नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। कहते हैं कि युद्ध में जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। तो अब खबर यही आ रही है दिल्ली से भी और पटना से भी कि सम्राट चौधरी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। और ये ब्रह्मास्त्र कभी खाली जाता है क्या? बहुत रेयर केस में ही ब्रह्मास्त्र लौटा है, नहीं तो ब्रह्मास्त्र अपना लक्ष्य साधता ही साधता है। नया कैबिनेट बनेगा, छोटा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के साथ मुश्किल से 8 या 10 मंत्री ही शपथ लेंगे। कौन कौन मंत्री बनेगा इसकी भी चर्चा है, इसके लिए ज़बरदस्त लॉबिंग चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर निशान को लेकर है कि निशान क्या करेंगे, निशान की जिद क्या है। क्या निशान को लेकर फैसला पेंडिंग है और नीतीश कुमार ही इस पर अंतिम फैसला सुनाएंगे? जनता दल यूनाइटेड में इसको लेकर ज़बरदस्त चर्चा है कि आखिर निशान की हाँ ना के बीच कहीं गाड़ी ही न छूट जाए। तो शुरुआत करते हैं सम्राट चौधरी से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पिछले 15 दिन से चर्चा का विषय। भाजपा में तरह तरह के नाम आते हैं, सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन कई किंतु परंतु इस 15 दिनों में आए, आपने देखा ही, कई नाम चले, बहुत सारे नाम चले। हम नहीं तो तुम नहीं, ये भी चला। कल से एक नाम अशोक राम का भी चल रहा है। लो प्रोफाइल नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, दलित राजनीति में उगर हुई। तो देखिए, भाजपा में 2-3 सेगमेंट हैं। सम्राट चौधरी तो एक साइड में है ही। अगर वैश्यों की बात आती है तो उसमें संजय जायसवाल और संजीव चौरसिया का नाम आ जाता है। दलितों में नाम आता है तो आप समझिए कि अब जो नाम है वो अशोक राम और वीरेंद्र पासवान का आता है। तो अलग अलग सेगमेंट है, लेकिन इन सब के बीच लगता है कि सम्राट चौधरी ने अपना खेल किया है और जिस रथ पर सवार होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संहार किया है, उस रथ के सारथी खुद नीतीश कुमार हैं। पिछले 48 घंटे में कई दफ़ा उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, टेलीफोन पर बात हुई है। बात यही है, नीतीश कुमार भी अड़ गए हैं कि अगर अगला कोई मुख्यमंत्री होगा तो सम्राट चौधरी ही होगा। दिल्ली तक ये बात पहुंचा दी गई है, फोन से भी पहुंचा दी गई है, दूत के माध्यम से भी पहुंचा दी गई है कि मेरे बाद सम्राट ही। तो ये अस्त्र का संहार सम्राट चौधरी ने कर दिया है। सारथी खुद नीतीश कुमार ही बने हैं। छोटा मंत्रिमंडल बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसके लिए ज़बरदस्त लॉबिंग चल रही है। और इस ज़बरदस्त लॉबिंग में लगता है कि कुछ बड़े नेताओं का पत्ता कटेगा, कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा जो सीनियर लोग हैं वही इस कैबिनेट में बनेंगे मंत्री। शुरुआत में फर्स्ट फेज में छोटा मंत्रिमंडल होगा और आगे की बात आगे की जाएगी जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसके बाद कुछ और अहम बातें हम आपको बताएं जो हमारे सोर्स बताते हैं कि सम्राट चौधरी को 2 साल का समय दिया गया है कि 2 साल में आपको परफॉर्म करके दिखाना है। जो भी पार्टी का एजेंडा है, बिहार के विकास का एजेंडा है, जो भी पार्टी तय करेगी उस एजेंडे को लागू कर कर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। 2 साल का वक्त सम्राट चौधरी को दिया गया है। तो कई अड़चनों को पार करते करते सम्राट चौधरी आखिरकार ब्रह्मास्त्र के भरोसे आगे दिख रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो क्या होगा नहीं होगा, पर्ची किसके नाम से निकलेगी, ये चर्चा तो कई दिन से चल रही है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के बाद लगता है कि सम्राट चौधरी 99% जो है अब पक्के लग रहे हैं कि वही अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, निशान को लेकर निशान की जिद क्या थी। निशान पहले पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, पार्टी का दबाव था, आ गए। पार्टी अब क्या चाहती है कि नीतीश के बाद निशांत, यानी 1 नंबर की कुर्सी पर निशांत कुमार बैठे। इस बात से निशांत कुमार भी कन्विंस है कि बैठे तो सीएम की कुर्सी पर बैठे, डिप्टी सीएम का क्या मतलब होता है। लेकिन जो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां आप अभी देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि निशान की जिद पूरी हो सकती है, क्योंकि पूरी तैयारी जो है भाजपा ने अपने लिए कर रखी है।
राज्यपाल ने अभी थोड़ी देर पहले पटना के डीएम को तलब किया है। शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर एक डिस्कशन होगा। शिवराज चौहान तो आ ही रहे हैं, कैबिनेट की बैठक भी कल होगी, शिवराज चौहान भी आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक भी होगी। मतलब कल का दिन और आज का दिन दोनों समझिए कि एक सियासी गर्मा गर्मी का दिन है। कोई उलटफेर की संभावना अब थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि जो सम्राट को लेकर लॉबिंग हुई है पिछले 48 घंटे में, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने वीटो किया है कि नहीं, सम्राट ही सम्राट बनेंगे, सम्राट ही बिहार के अगले सम्राट होंगे। और इस बर्माश्त के बाद जो लगता है सम्राट चौधरी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। राजनीति में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती है, लेकिन लगभग साफ हो गया है सम्राट चौधरी का रास्ता। कुछ नाम अभी भी चर्चा में है, जो पहले हमने आपसे चर्चा किया था उसमें अनिल राम का भी नाम है, वीरेंद्र पासवान का नाम है, संजीव चौरसिया हैं, आपके संजय जायसवाल हैं, जनक राम का नाम भी कभी कभी आ जा रहा है। लेकिन बहुत सारे नामों के बीच सम्राट लगता है इस दौड़ में अब काफ़ी आगे निकल गए हैं, और उन्हीं के नाम की पर्ची कल निकलनी चाहिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और मंत्री को लेकर हमने बताया है कि बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा, छोटा मंत्रिमंडल होगा। जो सीनियर लोग हैं उनको फिलहाल जगह दी जाएगी। एक चीज़ और आपको बताएं कि जो अभी विधायक भी नहीं है, एमएलए कोई पद पर भी नहीं है, उनको भी सेकेंड फेज में मंत्री बनाने की संभावना है। इस तरह की बात तय हुई है दिल्ली में। कुछ नए लोग जो अभी आपको राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो लोग आपको मंत्री का ओथ लेते हुए आपको दिखेंगे। जनता दल यूनाइटेड अपनी लिस्ट को फाइनल कर रहा है। ललन सिंह पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के निवास पर। सारे बड़े नेता मुख्यमंत्री निवास पर मंथन कर रहे हैं। मंत्रियों की लिस्ट बनाई जा रही है, किनको जोड़ा जाए, किनको छोड़ा जाए। सीएम स्थिति भाजपा की भी है, कौन मंत्री बनेंगे, किनको नहीं बनाया जाए, किनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा। सहयोगी दलों के लिए तो करीब करीब नाम तय है जिनको बनना है। संतोष सुमन जी हैं, लोजपा के जो 2 मंत्री बने थे उसमें फेरबदल की गुंजाइश कम है। उपेंद्र जी के पार्टी से दीपक प्रकाश है ही। तो सहयोगी दलों के नामों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जेडीयू और बीजेपी के नामों में है, जिसमें फेरबदल की बहुत गुंजाइश है, और वो गुंजाइश साफ साफ दिख भी रही है। तो अभी तक की जो खबरें हैं, जब हम आपसे लाइव हैं 12 सवा 12 बजे, स्थिति यही है कि सम्राट चौधरी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसके सारथी बने नीतीश कुमार। रास्ता साफ हो चुका है, और उस रास्ते में जो लोग थे अब काफ़ी पीछे छूट गए हैं। सम्राट बहुत आगे निकल गए हैं, और मंत्रिमंडल में जिनको मंत्री बनना है अब बंडी कुर्ता पैजामा सिलाने के में लगे हुए हैं। टाइट कुर्ता पैजामा पहन के आना है, जीन्स पैंट पहन के आपको नहीं लगेगा कि इस बार कोई मंत्रिमंडल की शपथ लेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। मैं सरोज सिंह, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।